एपिसोड 54 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं ज़ीक्युंग कोको को कहीं पर लेकर जा रहा है। तो कोको ज़ीक्युंग से कहती है आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्यों। तो ज़ीक्युंग कोको से कहता है मैं तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज के लिए लेकर जा रहा हूँ। जो भी यहाँ पर हुआ जिसकी वजह से तुम खुश नहीं हो वो सब तुम भूल जाओ। मतलब ज़ीक्युंग कोको को बाहर गार्डन में घुमाने ले जा रहा था ताकि वो सब कुछ भूल जाए और थोड़ा खुश रहे। वो दोनों भागते भागते आए थे तो कोको की सांस फूलने लगती है और वो रुक जाती है। तो ज़ीक्युंग कोको से कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, हम लोग चल के जाते हैं। कोको जोर जोर से सांस ले रही थी तो उसका इस चीज पर ध्यान नहीं गया कि ज़ीक्युंग ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तो एकदम से उसका ध्यान हाथों पर जाता है और वो अपना हाथ छुड़वा लेती है और ज़ीक्युंग से कहती है आई एम सॉरी। उसके बाद ज़ीक्युंग और कोको चलते चलते एक लाइट के पास जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो ज़ीक्युंग अपना हाथ कोको की तरफ बढ़ाता है और कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। तो कोको ज़ीक्युंग से कहती है मैंने पहले सोचा था कि कोई मुझे मिस्टर बीमिंग से बचा ले, कि कैसे मैं उनसे अपना पीछा छुड़ाऊं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उनसे मुझे कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। तो ज़ीक्युंग कोको को तभी गले लगाता है और उससे कहता है मैं ये कर सकता हूँ कोको, तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं ये पक्का कर सकता हूँ। जो पार्टी के अंदर बीमिंग से बातें हुई कोको वो सब सोचती है और ये भी सोचती है कि नहीं मैं इनको एक मौका भी नहीं दे सकती, बीमिंग से कोई नहीं लड़ सकता, चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, मैं इनको इस चीज में शामिल नहीं कर सकती, मतलब ज़ीक्युंग को। तो ज़ीक्युंग कोको से कहता है नहीं कोको मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, तुम मुझे एक मौका तो दो, तुम हाँ कह दो, मैं बीमिंग से हर तरीके से लड़ सकता हूँ। और फिर ज़ीक्युंग कोको से कहता है आई लाइक यू और कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और कोको के क्लोज जाने की कोशिश करता है तो कोको उसे धक्का देती है और पीछे हट जाती है और कहती है म्यूजिक्युंग आप। तो म्यूजिक्युंग कहता है मुझे ज़ीक्युंग बुलाओ, मेरे पूरे नाम से नहीं, और फिर से उसके पास आता है। ज़ीक्युंग कोको के पास आता है और उसे पकड़ लेता है। तो कोको कहती है शांत रहो, हम लोग आराम से बातें कर सकते हैं। तो ज़ीक्युंग कोको से कहता है सॉरी मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, लेकिन मैंने अभी जो भी कहा वो सब सच था, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोको ज़ीक्युंग से कहती है मुझे नहीं पता और फिर मन ही मन सोचती है मुझे पता नहीं कि इस पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। उसके बाद ज़ीक्युंग कोको के सर पे अपना हाथ रखता है और स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, ठीक है, चलो चलें अब अंदर। उसके बाद ज़ीक्युंग और कोको वापस पार्टी में जाने लगते हैं। तो कोको सोचती है अगर मैंने इस पर भरोसा किया और इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया तो मैं जिंदगी भर किसी आदमी पर भरोसा नहीं करूंगी। तो शायद ऐसा हो भी सकता है, तो मुझे इससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जहाँ पर जिसका बर्थडे था वो लड़की आ चुकी है, उसको लोग विश कर रहे हैं और गिफ्ट दे रहे हैं। ये वही लड़की है जो कोको को बाजार में मिली थी। लोग उसे गिफ्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ड्रेस सोने के तारों से बनी हुई है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और वहीं पर कोको गिफ्ट्स की तरफ देखकर सोच रही है कि नाना ने कहा था कि मैं किसी राजकुमारी की पार्टी में जा रही हूँ तो काफी महंगे गिफ्ट्स होंगे, उसने सही कहा था। और तभी ज़ीक्युंग कोको से कहता है केक काटने का समय हो गया है, चलो वहाँ पर चलते हैं। कोको नाना को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो ज़ीक्युंग उससे पूछता है क्या हुआ, और वहीं पर दूसरी ओर नाना भी कोको को देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर खुश होकर कहती है बहन कोको आप यहाँ हैं। तो लोग उनकी बातें सुनकर कहते हैं आखिर ये लड़की है कौन जो लेडी लुएर भी इसका नाम ले रही है। और वहीं पर दूसरा इंसान कह रहा है मैं उससे कभी नहीं मिला, मुझे नहीं पता ये कौन है। और वहीं पर ननगंगली भी खड़ा था तो वो सोच रहा है बहन कोको शुएर भी इस लड़की को जानती है। उसके बाद कोको नाना के पास जाती है और उसे गिफ्ट देकर कहती है ये सच है कि तुम ननगंगली परिवार की छोटी राजकुमारी हो। तो नाना उससे कहती है मेरा इरादा आपसे कुछ छुपाने का नहीं था, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। और फिर नाना कहती है सिस्टर कोको मैं काफी थक गई हूँ, क्या आप मेरी केक काटने में मदद करोगी। लेकिन कोको का ध्यान ननगंगली पे था, वो वहाँ से जा रहा था। उसके बाद नाना अपने दादाजी से कोको के बारे में कहती है क्या मैं इससे केक काटने में मदद ले सकती हूँ। उसके बाद नाना के दादाजी कोको से कहते हैं नाना आपसे केक काटने के लिए मदद मांग रही, नाना आपसे केक काटने के लिए मदद मांग रही है, प्लीज उसकी मदद करो और तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। तो कोको कहती है जी सर। उसके बाद कोको को वहाँ पर मिस्टर बीमिंग दिखते हैं, वो कोको की तरफ ही देख रहे थे। तो कोको सोचती है ये यहाँ पर कब आए और ये यहाँ पर कब से खड़े हैं। उसके बाद नाना के दादाजी कोको से कहते हैं नाना थोड़ी शरारती है, उम्मीद है आप इस चीज पर ध्यान नहीं देंगी। तो कोको कहती है हाँ जी कोई बात नहीं। उसके बाद कोको ननगंगली को केक देने जाती है और वहीं दूसरी ओर ज़ीक्युंग नाना को गिफ्ट दे रहा है और उसे कह रहा है ये हारमोनियम है जो कि तुम्हें काफी पसंद है। तो नाना उस हारमोनियम को देखकर काफी खुश होती है और ज़ीक्युंग से कहती है ज़ीक्युंग भाई आपने इस बार मुझे निराश नहीं किया, आपका गिफ्ट काफी अच्छा है। और फिर नाना मिस्टर बीमिंग के पास जाती है और कहती है मुझे अंकल का गिफ्ट भी अच्छा लगा, मतलब उसे मिस्टर बीमिंग ने जो गिफ्ट दिया था वो उसे काफी पसंद आया। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।